Assalamualaikum. I hope everyone's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming, new person, my home, brother, sister, girl, boy, and everyone. Thank you so much, bottom my heart, my beautiful YouTube family. चले जी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो पूरी दुनिया बोल रही थी, रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे, बहुत कुछ लोग बोल जी। तो अंशु जी मैदान में आ चुकी हैं। इन्होंने कह दिया भाई मेरे पे रिपोर्ट कर दो, पुलिस पे चले जाओ, ये कर दो, वो कर दो। अगर आपको लगता है ये चैनल किसी और के पास चला गया है, या आपकी जायदाद में खाने लगी हूँ, या मैं ये खाने लगी, मैं वो खाने लगी हूँ। यार इस बच्ची की इतनी लंबी जबान, मतलब घर में जाके शेरनी बन गई। कहने लगी जी मैंने अपनी जो इनके एक मौसा जी थी, मौसा जी ने कहा कि जी अंशु इतनी परेशान थी कि उसने अपने बाप को फोन करके कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ। उस टाइम पे सपना उनके घर में सास ससुर के साथ मौसे के जबानी। और उसके बाद सपना ने 2 दिन के बाद जो वीडियो डाला था, और हमने जो कुछ किया सब करे दरिए पे हमारे पे पानी फेर दिया। हम लोगों को ही और अंशु के पापा को दोषी ठहरा दिया कि वो लोग तो किसी मतलब से आए थे, किसी अपने स्वार्थ से आए थे, और वो तो प्रॉपर्टी या कुछ है वो ऐसे मिलवाने आए थे। तो ये चीजें मतलब एक जो अच्छा माहौल था, एक पॉजिटिव माहौल था उसमें, और ये नेगेटिविटी एक तरह से सोशल मीडिया पे जो पॉजिटिव लहर चल रही थी वो एकदम नेगेटिव में बदल गई। और सपना ने हमको ही, मथुरा वालों को और अंशु के पापा को हमको दोषी ठहरा दिया, जबकि हमने तो एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में एक पहल की थी, और एक दादा दादी को उसकी बहू से और पोतियों से मिलाने के लिए हम गए थे। नहीं तो हमारा क्या द्योज का दिन था, 3 तारीख थी, हमारा क्या मतलब था कि अपना घर छोड़ के और अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल फूंके भाई हम सपना के घर जाए। हमारा क्या स्वार्थ होगा? कुछ नहीं होगा। बाकी रही हम लोगों की बात है, अगर ये सोचता है, या सपना ऐसा सोचती है, या और कोई ऐसा सोचता है कि जो उनकी प्रॉपर्टी को हम सेल करवाना चाहते हैं, कि हमारा कोई लेना देना है, तो एक चीज क्लियर कर दूं मैं कि जो अंशु के पापा हैं वो भी एक जमींदार आदमी है, अच्छी खासी जमीन है उनके पास में, गांव में करोड़ों की जमीन है, और उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनको किसी भी तरह से भगवान के सब सुख हैं, सब घर मकान हित हुआ सब कुछ है उनके पास, उन्हें किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। ठीक। और दूसरी बात मैं खुद सेना में एक गजेटेड ऑफिसर से रिटायर्ड हूं, और मेरे पास में घर मकान खेत सब कुछ है, तो मुझे किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। मुझे इस प्रॉपर्टी से कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो हम किसी की प्रॉपर्टी को बिकवाने में या किसी की प्रॉपर्टी को गलत लगने में हमारा क्या लेना देना। हमारा तो एक रिश्तेदार के नाते और एक फर्ज बनता है कि भाई एक दूसरे की मदद करें। और रही बात, हमारा अशोक चौधरी साहब से पहले से ही अटैचमेंट रहा है कि 14 साल की जो फैमिली थी वो एक एजुकेटेड फैमिली थी, और उनके जो चाचा थे वो एक डायरेक्टर थे, एजुकेशन डायरेक्टर थे, उनके पापा प्रिंसिपल थे, वो खुद टीचर हैं, और उनकी बहनें हैं, वो कोई भी ग्रेजुएशन से कम कोई नहीं है। और हमारी भी पूरी फैमिली में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएशन से कम है, सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल, डॉक्टर, हर लाइन के आदमी है, सब पढ़ी लिखी फैमिली, और सब खाते पीते लोग हैं, और सब संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई भी ऐसा आदमी छोटा या टुच्चा आदमी नहीं है कि जो किसी की प्रॉपर्टी पे गलत नजर डालेगा, या किसी के बारे में गलत सोचेगा, या किसी का तोड़ने का, या किसी को ये करने का, अगर ये ऐसा काम करेगा। तो बात यही आती है कि भाई हम तो एक अच्छा प्रयास और एक अच्छा कदम लेके चले थे, और सपना ने एक जो आधा घंटे का जो वीडियो बनाया है, और उसमें हम लोगों को ही जो आदमी आपको जोड़ने की और आपको एक साथ मिलाने की और आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की, आपको एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, उसको ही आप दोषी ठहरा देते। अंशु जो है वो अपनी जो इनके अम्मी अब्बू बने हुए थे उनका घर छोड़कर वो अपने सके अम्मी अब्बू के घर में आ गई। मतलब अंशु ने भी कल कह दिया भाई ये कांड हो रहे, भाई क्या कांड। और फिर अंशु ने कहा भाई हमने तो फोन किया था कि मिलने के लिए आएंगे, और इसने कहा नहीं, आप पहले अपनी सास ससुर को कहा कि आप लोग पहले वापस जाओ, वापस जाके फिर दोबारा मुझसे मिलने आओ, क्योंकि अभी आप इसके घर में हो, इससे मिल रहे हो। तो इस जेलसी में जो है इन्होंने, सपना ने जो अपनी सास ससुर से नहीं मिली, बहुत बातें करके भाई गई, भाई ऐसे नहीं भाई करना। इसलिए तो मैं कहती हूँ दूध पीती बच्ची है, ऐसी दूध पीती बच्ची है कि सबको ही बत्ती के पीछे इस बच्ची ने लगा दिया। कहने लगी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप
को एक एक सबूत पास रखती हैं, लोगों की आवाजें रिकॉर्ड करती हैं, लोगों का ये रिकॉर्ड करती हैं, वो रिकॉर्ड करती हैं, और फिर कहने लगी जो मुझे गोल्ड की जो चेन पहना कर गई थी वो भी मुझे जोर जबरदस्ती पहनाने लगी और कहने लगी तुम अपने पास रखो, किसी को मत बताना। लेकिन कहती मैं तो अपने बाप को बता दिया, और मैंने कहा जी वो मुझे ये देकर गई हैं, लेकिन मैं ले नहीं रही थी तो खेतों में फेंक कर चली गई। सुने अंशु की ज़बानी। जो दारौट चैनल है वो मेरे पास है, मतलब ऐसे मैंने तो दे दिया है, अब आपने लिया नहीं है, मतलब मेरे को बोल रही है डायरेक्टली कि मैंने दे दिया है, अंशु ने लिया नहीं है, तो फिर वो किसके पास है, वो गया कहाँ? ठीक है, तो आप बहुत कहते हो प्रूफ वाली चीज है। अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट हो, आपने मेरे को आईडी पासवर्ड्स भेजे हैं, वो चीज का डाल दो, उसको जो पासवर्ड होता है उसको ऐसे ब्लर करके वो चीज आप डाल दो, है ना, कि मैंने देखो यहाँ पे अंशु को ये चैनल दे दिया था। उसके बाद फिर अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब मेरे को पासवर्ड्स पहले से पता थे, मैंने उसके साथ आईडी पासवर्ड बदल दिए, तो आपको जो नंबर दिख रहा है, आपने खुद बोला है ये चीज कि आपको उसमें एक नंबर दिख रहा है जो बहुत पुराना है, वो वाला जो नंबर है उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर दो, पुलिस में फाइल कर दो कंप्लेंट आप डायरेक्टली कि ये जो नंबर है इसने मेरा जो चैनल है हैक कर लिया, क्योंकि मैं मेरी साइड से बोल रही हूँ कि आपका जो चैनल है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आपको जो करना है उसके बाद फिर आप करिए। अगर आपको ये लग रहा है, मैं देखो मेरा क्लियर आउट कर रही हूँ कि भाई मैंने नहीं लिया आपका चैनल, दारौट चैनल, आपको दारौट शॉर्ट्स चाहिए, अब इसको भी वापस ले लो, मैं आज ही आपको आईडी पासवर्ड सेंड कर दूंगी। आप अगर मेरे कॉल उठा लो तो अच्छी बात है, थोड़ी सी बात हो जाएगी भाभी आपसे मेरी, है ना, क्योंकि आप कॉल्स तो मेरे पिक नहीं करती हो, ना मम्मी पापा के करती हो, ना आप किसी के करती हो, और आपको बात करना पसंद भी नहीं है वैसे भी। चीज जो मेरे को लोग बोलते हैं वीडियोस में मेरी कि आप अंशु भाभी का नाम नहीं लेते हो, भाभी का कभी भी ऐसे नाम क्यों नहीं लेते हो, तो एक चीज मैं बता दूं, भाभी ने मेरे को पर्सनली ये चीज बोली थी कि अंशु तेरे को मेरा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है अपनी वीडियोज में, मेरे नाम पे तेरे को व्यूज मत कमा, मतलब मेरे नाम पे तेरे को व्यूज कमाने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी मेरा नाम अपनी वीडियोज में मत लेना। ठीक है, तो उस चीज के बाद से मैं कभी भी नहीं लेती उनका नाम, और मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ना लूं इस वजह से। और एक और चीज भाभी कि आपको यही चीज लगती है कि सब लोग मतलब ऐसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और मतलब आप पे मतलब जो भी है सबका मतलब आपका जो हक है वो सब लोग छीन रहे हैं। तो एक चीज बता दूं, लीगली जो सारी चीजें होती हैं वो आपको ही मिलेंगी, और अगर आपको फिर भी ये चीज लगती है तो मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जाओ कंप्लेन कर दो पुलिस में, जाके कोर्ट में केस फाइल करो, कुछ भी करो, और ये कहो कि ये लोग मतलब मेरा हक नहीं दे रहे मेरे को, और मेरे से मेरा और मेरे बच्चों का हक छीन रहे हैं। आप इस टाइप से कुछ भी करो, क्योंकि देखो बोल करके घुमाती हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, ये पूरी तरह सपना बात नहीं बताती। अंशु कह रही थी भाई हम नहीं कह रहे थे, अंशु ने एक एक बात खोल कर रख दी, और जहां पे अगर हम सपना को देखते तो सपना कहती मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मुझे पता लग गया जो मेरा अपना था वही मेरे से मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। तो ये तो पूरी वैटी कह रही थी, पूरा यूट्यूब चैनल कह रहा था, जितने भी चैनल थे सब यही कह रहे थे, जिस बच्ची से इतना प्यार कर रही है वही बच्ची इसके कानों में कानाफूसी करती थी, उधर की खबर लगा दे, उधर की शिकायत लगा दे, उधर की बात कर दे, और बीच में अपना उल्लू सीधा किया हुआ था। चैनल भी आ गए हैं, दोनों चैनल से कमाई भी आ रही है, घर भी बन रहा है, प्लस्तर भी हो रहा है, पेंट वेंट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और फिर जी अपने जो इसके सपना के सास ससुर थे उनके साथ अंशु दोबारा से गले वले जो तो आप लोगों ने आप देख लिया। तो भाई ये सब कुछ हो रहा है, भाई ये सब कुछ हो रहा है। और फिर जी यहाँ पे जी उन्होंने कहा कि पहले तो इनकी जो सुसर है उन्होंने वीडियो भी डाली, उन्होंने कहा था कि जी फार्म हाउस है वो मैं रखूंगा, पहले कहते तुम्हें दूंगा, बाद में कहता मैं रखूंगा। और ये सपना ने भी कल क्लियर कर दिया कि भाई इन्होंने जब खुद पसंद कर लिया तो खुद ले ले, अगर मुझे पसंद होगा तो मैं खुद ले लूंगी। लेकिन जी यहाँ पे तीसरा आदमी कहता है कि सपना के पैसों से इन्होंने फार्म हाउस जो है वो खरीदना है, घर लेना है, सब कुछ करके इन्होंने अपने नाम लगाना है और सपना को एक साइड पे कर दिया। लेकिन सपना निकली समझदार, सपना कहती पहले तो मैं करती थी, मुझे समझ नहीं आती थी, है ना जी, मिस्टेक वगैरह पता कर लेते जहरी बात है, लेकिन अब सियानी होगी, अब कहती मैं ऐसी चक्कर वक्कर में मैं नहीं आऊंगी, अगर मैं खरीदूंगी तो अपने पैसों से खरीदूंगी, बिल्कुल सही, और अपने नाम करूंगी, अपनी बच्चियों के नाम करूंगी। और जो ये लोग या मेरे पीछे पड़े हुए ना किस पूरा पिंड उठा के ले आए, वो जो मौसा थे, ये थे, सास ससुर थे, और इसका अंशु का बाप था, ये सब पहुंच गए थे कि जी आप लोग अब चलो साइन कर दो और ये खरीद लो, ताकि जो है सपना भी पैसे डाल दे, वो भी डाल दे, और बाद में ये लोग फिर वो वही कर ले। तो अच्छा हुआ कि सपना ने आके एक एक चीज क्लियर कर दी। लेकिन शॉकिंग न्यूज वहां पे थी कि जब अंशु भी आकर भाई सारा कहती बहुत सी बात है मुझे पता है, वक्त के साथ सब चीजें सामने आती रहेंगी, कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा।
कहने लगी मैंने तो जाके शिवी को हार्ट ही दिया था ना। बात कहने का इसका यही मकसद था, उस हार्ट को लेकर इसने मुझसे लड़ाई कर ली और इसने अपनी सास से भी लड़ाई कर ली। बहुत सारे अंशु ने बातें की हैं, लेकिन यार ऐसे भी ना करो यार, वो तुझे अपनी बहन समझती, बेटी समझती है, इतना कुछ समझती, और इसने आके जी सारे के सारा ही नंगा शंगा करके सपना को ये औरत चली गई। चलिए आप लोगों का क्या ख्याल है जरूर मैसेज में मुझे बताइएगा। आएंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, मीठी मीठी रोस्टी रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।